हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज की वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हिंदी में प्रमाप विचलन या मानक विचलन कह सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रमाप विचलन का पहले जो मीनिंग है वो हम जानेंगे। तो देखिए लिखा है कि प्रमाप विचलन मानक विचलन अपकिरण का एक आदर्श वैज्ञानिक और सबसे अधिक लोकप्रिय माप है। इसका माप सुझाव सन 1893 में कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके मीनिंग से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये माप कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मानों में 3 मान आते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। उसमें समांतर माध्य जो मीन है वो वैल्यू ज़्यादा प्योर मानी जाती है। उसी तरीके से डिस्पर्सन की वैल्यू में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बहुत ही प्योर या शुद्ध माना जाता है। तो प्रमाप विचलन निकालने का जो तरीका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सीखना, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर में और 15 नंबर में भी मिल सकते हैं। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो देखिए, प्रमाप विचलन का आशय किसी समंकमाला में माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल से होता है। तो ये इसकी परिभाषा आपने देखी अभी। और देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन यानी कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज़। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 तरह की सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़। तो आज हम पहले जानेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको भी ज्ञात करने की 2 रीतियाँ हैं या 2 मेथड हैं। एक है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष रीति, और दूसरी लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम प्रत्यक्ष रीति यानी डायरेक्ट मेथड का सूत्र देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन का अगर गुणांक पूछा जाएगा तो एस डी अपॉन मीन, उसको सिंबल रूप में देख सकते हैं इस तरीके से, एस डी का साइन है अपॉन एक्स बार। और वहीं लघु रीति में अगर प्रमाप विचलन ज्ञात करना हो तो उसमें देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, फिर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स अपॉन एन और ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर। ठीक है, और ये एक और तरीका है, दोनों ही सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, मान हमारा वही आएगा। तो इस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उससे मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, निम्न समंकों से प्रमाप विचलन की गणना करें, और ये वैल्यू दी हुई है। व्यक्तिगत श्रेणी का ये क्वेश्चन है। 25, 34, 48, 36, 42, 70, 30, 60, 45, 50। इसको हमने टेबल के फॉर्म में लिख दिया। एक्स की वैल्यू ये सारी जो क्वेश्चन में दी हुई है वो लिख लिया और उसको टोटल लगा लिया। सिग्मा एक्स हमारा आ गया 440। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स बार यानी समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसकी परिभाषा में आपने देखा था कि समांतर माध्य के विचलनों से लिया गया जो ये आता है उसका वर्ग करते हैं। तो इसीलिए हम पहले सिग्मा एक्स निकाल लेंगे तो 440 आएगा। तो फिर समांतर माध्य का जो व्यक्तिगत श्रेणी में सूत्र होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी 440, और जो पदों की संख्या है वो 10 है, 10 से भाग दे दिया तो हमारे ये 44 आ गया। तो यहाँ पे डी फ्रॉम 44 यानी डेविएशन फ्रॉम 44। अब 44 माइनस करने से एक्स में से सब जगह 44 माइनस किया गया है, तो ये हमारा डेविएशन फाइंड हुआ है। उसके बाद डी स्क्वायर, उसी डेविएशन का स्क्वायर कर दिया गया, तो ये वैल्यू फाइंड हुई है। तो सिग्मा डी स्क्वायर देखिए 1710 आ गया। फिर इसको फार्मूले में फीड करके हमने अंडर रूट 171 आया और इसका वर्ग निकाल लिया तो 13.076 आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज़ का ही। इसको किस तरीके से किया गया है, इसमें शॉर्टकट मेथड का यूज़ किया गया है। देखिए, इसमें भी जो वैल्यूज़ हैं 68, 49, 32, 21, 54, 38, 59, 66 और 40। तो इसको भी हमने टेबल के फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें देखिए, जब हमने इसका टोटल लगाया सिग्मा एक्स इक्वल टू 427 आया, तो इसका जब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन 427/9। तो ये देखिए डेसिमल में जब आ जाएगा तो यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी तब हम इसी सीरीज में से किसी बीच वाले वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानकर उसको ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे कोई भी वैल्यू अगर सुविधा की दृष्टि से हम कोई इन्हीं के बीच का वैल्यू जैसे 54 है, माइनस करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो कोई जीरो वाली वैल्यू यानी जैसे 50, ठीक है, 60, इस तरह की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ये डेसिमल में आया तो इसीलिए हमने डेविएशन फ्रॉम 54 कर लिया। अब उस तरीके से फिर डेविएशन सब जगह से 54 माइनस किया गया और ये वैल्यू आई, और यहाँ पे सिग्मा डी एक्स हमारा आ गया
माइनस वाली वैल्यू 90 है और प्लस वाली वैल्यू 31 है। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो -59 आया। फिर इसका स्क्वायर किया गया और इसका स्क्वायर का जो टोटल आया वो 2415 आया। फिर इस तरीके से जो लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड का सूत्र था √σd²x/n माइनस सिग्मा dx/n, इस तरीके से वैल्यू रखने पे यहाँ पे जो वैल्यू आ गई लास्ट में देखिए आंसर 15.01। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज़ में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। दोनों रीति से हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। तो क्वेश्चन में अगर कुछ लिख देगा स्पेसिफिक तो हमें उसी मेथड से करना होगा, नहीं तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हम कोई सा भी मेथड लगा के आंसर फाइंड कर सकते हैं।